हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को खास करके फॉलो कर लेना, बिकॉज कल के ही दिन टुमारो इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट कर लेना। एंड लगे हाथ अगर आप चाहो तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रख लो, बिकॉज संडे के दिन इस चैनल के ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। तो दोनों चैनल के लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों देखिए, आज के दिन मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। इसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूं। मोटा मोटी आप दो कारण यहाँ पे जरूर पकड़ सकते हो जिस चीज के चलते बुल को यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल गई कि वो मार्केट को ऊपर उड़ा सके। ठीक है, एक तो वॉर से रिलेटेड चीजें थोड़ी डिले होती हुई देखने को मिल रही है, जिस चीज के चलते क्रूड नीचे आ गया। आज भी अभी भी देख सकते हो कि क्रूड और नीचे हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है भाई हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे मार्केट के लिए। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर देखने को मिल गया। एंड दूसरा, आप सभी लोगों ने देख ही लिया है कि आरबीआई का जो नया फैसला देखने को मिल गया, फाइनल फैसला, कि भाई प्रोविजनिंग 5% की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। अगर आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करते हो, ठीक है, आप यहाँ पे 1-1.25% की प्रोविजनिंग लेकर चल सकते। तो इस चीज़ के चलते क्या हो गया, फाइनेंस सेक्टर में भी एक अच्छी रैली देखने को मिल गई, जिस चीज़ को लेकर बुल ने क्या कर दिया, मार्केट को ज़बरदस्त यहाँ पे भगा दिया। आपको पता है भाई, मार्केट में आपने कदम रखा है तो आपको कोई भी चीज़ें स्टेडी देखने को नहीं मिलेगी। मतलब कभी पॉजिटिव खबरें आएगी, ठीक है, कभी नेगेटिव खबरें आएगी, ये चलता रहेगा। अभी जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा भाई, वो मार्केट में टिकना उसका तो मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे कोई एफडी की तरह चीज़ें सेम नहीं रहेगी कि हमेशा चीज़ें धीमे धीमे करके ऊपर ही जाएगी करके, नहीं। यहाँ पे प्लस है, माइनस है, एक एक सेकंड में चीज़ें दुनिया इधर की उधर यहाँ पे होती रहती है। एंड खास करके जितने बिगिनर्स होते हैं वो इन बदलाव से क्या कर लेते हैं, उनको जमता नहीं है भाई, जब ये नए नए होते हैं तो। ठीक है, अगर आप मार्केट में टिक गए ना तो फिर आपको ये आदत हो जाएगी कि तेजी मंदी, इसी को तो मार्केट बोलते हैं। मार्केट में थोड़ी ना सिर्फ आपने कभी देखा है कि ग्रीन कैंडल स्टिक ही बनेगी, नहीं, आपको भी पता है ग्रीन बनेगी भाई, रेड भी बनेगी, मिक्स चीज़ें चलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बर्दाश्त करनी यहाँ पे आनी चाहिए। हालांकि एज ए इन्वेस्टर हमें अच्छी नहीं लगती है जब नेगेटिव खबरें आती है तो, बट जो भी ओवरऑल सिचुएशन चलती है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, मार्केट बोला है तो आज के दिन बुल ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई। इस चीज़ के चलते बेयर वाले, ठीक है, आज थोड़े बैकफुट पे चले गए, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि आज की रात बेयर वालों के पास एक अच्छी खबर यहाँ पे आ गई बेयर वालों के लिए, कि चलो मार्केट को इस चीज़ के चलते क्या किया जाए, थोड़ा सा परेशान किया जाए, तोड़ा जाए। इस प्रकार की इनको एक खबर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और कोई उड़ती उड़ती खबर नहीं, पूरा कॉन्क्रीट खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। किससे रिलेटेड एक खबर है दोस्तों, तो एक खबर है आईटी सेक्टर को लेकर। यस, अभी बियर का आईटी सेक्टर क्या संबंध है, लिंक क्या है, तो वही चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा। तो आपको पता ही है, निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें, रीबैलेंसिंग होती रहती है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। तो 30 मई के हिसाब से जो वेटेज हम लोग को देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर का वेटेज कितना है, लगभग 11.25%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक डिसेंट हम लोग को वेटेज जरूर देखने को मिल रहा है। नो डाउट फाइनेंस सेक्टर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। 37.60 कुछ ज़्यादा ही हो गया। पहले तो 1/3 चलता था 33 के आसपास, अभी तो 37.60। मतलब क्या है, फाइनेंस से रिलेटेड अगर अच्छी खबर आ गई या फिर बुरी खबर आ गई, पूरा इंडेक्स को वो घुमा सकते हैं या फिर गिरा सकते हैं। आज के दिन भी यही हुआ कि फाइनेंस से रिलेटेड अच्छी खबर आ गई, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बाजार भी अच्छी तरीके से तेजी के साथ भागा। अगर यही उल्टा होता, फाइनेंस से रिलेटेड मान लो अगर प्रोविजनिंग 5% वाली खबर आती, तो आज के दिन वहीं पे मार्केट नेगेटिव हम लोग को 300 पॉइंट्स जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता था। तो इसी अच्छी खबर को लेकर फाइनेंस में क्या कर गया, बुल ने बाजार में तेजी लाई। बट सेकंड सेक्टर कौन सा है, आईटी सेक्टर का भी अच्छा योगदान है, 11.25% का योगदान बाजार में देखने को मिल रहा है। और ये आईटी सेक्टर के लिए जो खबर आई है वो थोड़ी सी नेगेटिव हम लोग को देखने को मिल रही है। किस पॉइंट को लेकर, तो रिजल्ट्स देखो, कौन से रिजल्ट्स, अभी तो रिजल्ट्स चल नहीं रहे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एसेंचर्स के रिजल्ट। यस, एसेंचर कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, दुनिया की नंबर 1 आईटी सर्विस सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी। एसेंचर के नंबर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जैसे नंबर आ गए तो अभी आप स्टॉक देख सकते हो 7.25% लुढ़कते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ऐसा क्या हो गया, तो नंबर्स अगर हम देखेंगे तो ठीक ही रहे भाई, इतना कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं। बट थोड़े से जो एस्टिमेट्स है दोस्तों, उसको थोड़ा सा शॉर्ट यहाँ पे हो गया, अनुमान के हिसाब से थोड़ा सा वीक हम लोग को देखने को मिल गया। बट ये असली भी रीजन नहीं है कि जिस चीज़ के चलते एसेंचर जैसा स्टॉक 7.25% गिरते हुए देखने को मिल जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं भाई, ये कोई स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी नहीं है। हमारी जो टीसीएस है ना, उससे भी ये डबल बड़ी कंपनी है। तो आप अंदाजा लगाइए टीसीएस का मार्केट कैप कितना है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, स्टिल वो एसेंचर तक नहीं पहुंच पाएगी, इतनी ये बड़ी कंपनी। और वहां पे 7.25% की गिरावट, जस्ट इमेजिन कि क्या लेवल क्या गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो गया, तो अगेन वही चीज़ें, गाइडेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, खास करके सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है दोस्तों कि कंपनी के क्लाइंट्स,
यस, क्लाइंट ही तो सब कुछ होते हैं, उसी से तो बिजनेस यहाँ पे मिलता है। तो इनके लिए मल्टीपल चैलेंजेस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड चैलेंजेस मतलब क्या, एक ही चीज के चलते अनसर्टेनिटी, ग्लोबल लेवल पे जो अनसर्टेनिटी आ रही है, तो क्लाइंट्स यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि आगे एक्सपांशन करे बिजनेस को कि ना करे, ठीक है। एंड अनसर्टेनिटी किसने डाली है मार्केट में, तो आपको पता ही है, यस, ट्रम्प चाचा ने। सो डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीजें क्रिएट करके रखी हुई, खुद उनके कंपनीज परेशान यहाँ पे हो रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं एसेंचर के जो सीईओ है, उन्होंने भी यहाँ पे बताया भाई कि बहुत सारी चीज़ें वो स्लो यहाँ पे कर रहे हैं, रुक रुक के चल रहे, क्यों, बिकॉज ग्लोबल अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, ठीक है। अभी उन्होंने थोड़ा ग्लोबल अनसर्टेनिटी का इस्तेमाल कर लिया। लास्ट टाइम जब कंपनी के नंबर आए थे, ठीक है, Q2 की बात कर रही है, यस, वहाँ पे Q2 रहता है, इस वक्त Q3 था, वहाँ पे कैलेंडर के हिसाब से हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो लास्ट टाइम जब उन्होंने नंबर दिखाया था, तब उन्होंने ट्रम्प के टैरिफ के लेकर ही अनसर्टेनिटी की बात की थी। अभी उन्होंने ग्लोबल अनसर्टेनिटी बोली, बिकॉज इसमें थोड़ा सा वॉर का भी कंपोनेंट हम लोग को आते हुए देखने को मिल चुका है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अनसर्टेनिटी। ये जो चीज़ है ना दोस्तों, आप जितना मार्केट में रहोगे, ये चीज़ हमेशा आपको याद रहनी चाहिए। यूसी लिखा हुआ आया, अनसर्टेनिटी लिखा हुआ आया, स्टॉक गिर गया। आप देख सकते हैं नंबर कोई खराब नहीं है, एक्चुअल में देखा गया भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, बट भविष्य यहाँ पे अंधकार में है। इस प्रकार की जो है कमेंट्री हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बाजार को ये शब्द से ना सख्त नफरत है। आप कितना भी अच्छे नंबर दिखा दो, बहुत अच्छे दिखा दो, डबल ट्रिपल अच्छे दिखा दो, बट आप कमेंट्री में ये बोल दोगे कि आगे के समय में थोड़ा अनसर्टेनिटी नजर आ रहा है, शायद से ये अच्छा परफॉर्मेंस ना हो जाए, दैट्स इट। बाजार उस चीज़ को पहले ही फैक्टरिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बाजार सोचेगा नहीं कि बाद में नंबर आएंगे फिर हमें एडजस्ट करेंगे, नहीं। इसीलिए तो मार्केट इतना फास्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अच्छा, काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, अरे आप तो एसेंचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मार्केट, हमारे आईटी कंपनीज, उनका क्या संबंध। तो भाई आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि एसेंचर ये दुनिया की नंबर 1 आईटी कंपनी है, नो डाउट। पूरे दुनिया में अगर देखा गया आईटी सर्विसेज में अगर किसी का नाम है तो और किसी का नहीं भाई, हमारा भारत देश का ही है। बट फिर भी उस सेगमेंट में नंबर 1 अगर कोई कंपनी है वो एसेंचर ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड TCS, फिर थर्ड इन्फोसिस, फिर अगेन IBM, कैपजेमिनी, देन और भी अलग अलग कंपनीज आते रहते हैं, देन HCL टेक, एक और हमारी कंपनी, देन विप्रो। तो आप देख सकते हैं टॉप 10 में 4 इंडियन कंपनीज देखने को मिल रही है। कुछ समय पहले टेक महिंद्रा, L&T इन्फोटेक महिंद्रा, ये पे देखने को यहाँ पे मिलते थे, वो टॉप 20 में आ ही जाते हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एसेंचर के नीचे देखिए वैल्यूएशन चेंज होता रहता है, आपको पता ही, ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 25 जारू है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। तो तभी कंपनी $40.5 बिलियन पे चलते हुए देखने को मिल रही थी। TCS देखो 19.2, इसीलिए मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला, इसको अगर आप डबल भी करोगे स्टिल ये एसेंचर तक पहुंच नहीं सकते, इतनी बड़ी कंपनी एसेंचर। सो जब इस कंपनी के नंबर जिस प्रकार से आते हैं ना, ये पूरे आईटी सेक्टर को यहाँ पे प्रभावित करती है, पूरे ग्लोबल लेवल के आईटी कंपनीज को, ठीक है। तो एसेंचर ने इस प्रकार की कमेंट्री दे दी, तो ये डिसअपॉइंटमेंट देखने को यहाँ पे मिल गई है। तो ये माना जाता है कि शायद से इन कंपनीज में भी सेम उसी प्रकार का माहौल हम लोग को देखने को मिल गया है। मैं अगेन कह सकता हूँ दोस्तों, कहना चाहूँगा कि ये माना जाता है, अनुमान। हकीकत में क्या होगा वो तो बाद में ही पता यहाँ पे चलेगा। अभी होता क्या है, क्या TCS, क्या ये अभी बाजार में यहाँ पे किधर और जगह पे लिस्टेड है, तो हम लोग को वो देखने को नहीं मिलता है। हाँ, बट इन्फोसिस की अगर हम लोग बात कर ले, इन्फोसिस तो लिस्टेड है कहाँ पे, अमेरिका में ADR चलता है, ये देख लो। इन्फोसिस की भी हालत 3.5%, 3.25% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इन्फोसिस की अगर हम लोग बात कर ले, क्या इनके नंबर आगे, नहीं, बट मार्केट मान के चलता है कि शायद से ये भी उसी लेवल पे गिरते हुए देखने को मिल जाए। देन विप्रो आप देख सकते हो, विप्रो में कितनी गिरावट है, अहो विप्रो में ज़्यादा गिरावट नहीं है। सो ऐसा क्यों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, एसेंचर $40 बिलियन के आसपास का परफॉर्मेंस दिखाती है, इन्फोसिस $14 बिलियन के आसपास, विप्रो बहुत ही पीछे 5.8, नॉट इवन 6। सो कंपैरिजन अगर होता है तो एसेंचर, TCS, इन्फोसिस इस लेवल पे होता है। सो यहाँ पे इतना ज़्यादा हम लोग को कंपैरिजन होते हुए देखने को नहीं मिलता है। सो अगर TCS होता तो TCS से रिलेटेड हम लोग को रिएक्शन देखने को मिलता, बट अभी इन्फोसिस लिस्टेड है, तो इसलिए इन्फोसिस में ज़्यादा वो हम लोगों को चीज़ें अनुमान के हिसाब से एडजस्ट होते हुए देखने को मिल जाती है। क्या इन्फोसिस के नंबर आए, बिल्कुल भी नहीं, बट वो मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। सो व्हाट डज इट मीन, अल्टीमेटली इसका अंदाजा क्या है, जैसे मैंने बोला कि अभी जो Q1 के नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है, आईटी स्पेस में, तो मार्केट मान के चल रहा है कि शायद से आईटी कंपनीज को परेशानी हो। क्यों, क्योंकि इन कंपनीज का भी बिजनेस भाई अमेरिका में ही है, अमेरिका, यूरोप। हमारे आईटी कंपनीज जो है वो इंडिया में बिजनेस उनका इतना नहीं होता है, वो सब कुछ यूरोप, अमेरिका, पूरा डॉलर जो जितना भी चलता है, एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज जो भी रहता है, ज़्यादा फॉरेन करेंसी डॉलर लेकर कौन आता है, ये हमारे आईटी कंपनीज ही लेकर आते हैं। सो इसलिए एसेंचर जिस प्रकार की कमेंट्री देता है, ये माना जाता है कि हमारे आईटी कंपनीज में भी सेम उसी प्रकार का पैटर्न शायद से देखने को यहाँ पे मिल जाए। हालांकि ये ओरिजिनल नहीं है,
बाद में ही पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी जब ये क्वार्टर वन के रिजल्ट सामने आएंगे। बट बाजार इसी प्रकार से वर्क करते हुए देखने को मिल जाता है, और यही जो पॉइंट है वो बियर को थोड़ा यहाँ पे क्या करेगा, एक स्ट्रेंथ दे देगा कि चलो भाई आज के दिन तो भाई बुल वालों ने तो एकदम जोर ही पकड़ लिया, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ट्रिगर करे और बाजार को थोड़ा सा तो परेशान करे, बाजार को नीचे लाने की कोशिश करे, यही चीज़ें चल सकते हैं। एंड आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा हम लोगों को यहाँ पे डाउन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो मार्केट इसी प्रकार से चलता है दोस्तों। आज के दिन जो बाजार में तेजी देखने को मिली, फाइनेंस सेक्टर ने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे दिया, थैंक्स टू द आरबीआई, ठीक है। एंड अभी की अगर बात कर ले तो आईटी सेक्टर से थोड़ा सा हम लोग को एक नेगेटिव पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ को लेकर बियर वाले कितना रोल प्ले करेंगे मंडे के दिन मार्केट में, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, अगर आप मार्केट में इस चीज़ को एंजॉय कीजिए, इस चीज़ को सीखने की कोशिश कीजिए, कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, बट येस मार्केट इसी प्रकार से चलता है, ये बात तो डिनाई हम लोग नहीं कर सकते। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।